मेरा एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय, लहराएंगे भगवा, नहीं होने देंगे शिवर को अगवा। अब किसी भी परिस्थिति में शिवर का राजनीतिक अपराधीकरण नहीं होगा। अब किसी भी परिस्थिति में शिवर का राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं बनने दिया जाएगा। अब किसी भी परिस्थिति में शिवर परिवारवाद के चपेट में नहीं जाएगा। इसलिए आप सभी कमर कस लीजिए और हर एक जनता के पास जाइए। आप सभी जितना व्यक्ति है, एक एक व्यक्ति अगर 10 को जोड़ते हैं तो 10,000 को जोड़ता है। जब 1000 फिर 10,000 को जोड़ेगा और 10,000 लाख को जोड़ेगा। क्योंकि जिसकी चर्चा होती है महाराज, उसी का सब कुछ होता है। चुनाव के समय है, चर्चा को बना के रखिए। और यह करंट आने वाला 25 मई तक घर घर तक, गांव गांव तक, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है। और मैं ढाका से इसलिए आश्वस्त हूँ कि अंततोगत्वा में विश्वास है मुझे कि ढाका मेरे नाम पे एकत्रित हो जाएगा। और वो मुझे विश्वास है आप सभी पे कि बहुत सारे लोग आएंगे, आपके पास जाएंगे, लेकिन अंततोगत्वा इस बार यह लोगों को बताइएगा कि बाबा ही कमल है और कमल ही बाबा है। इस बार अघोषित भाजपा प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर दास ही है। और उसको विश्वास दिलाइएगा कि 400 पार के जो आपके पास लोग आएंगे, हम मोदी जी को 400 विजन में हम कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। ये कार्यकर्ता को जिताकर, क्योंकि नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं है, सब जानते हैं। यह चुनाव प्रधानमंत्री का है और अब की बार 400 पार की नारा है। जिनका जो एनडीए का कैंडिडेट है, जिनका बेटा विधायक आरजेडी से है, मां सांसद की टिकट जदयू से लेके आई है, तो नीतीश जी का कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका नाम ही पलटू कुमार पड़ गया है। रही बात महागठबंधन का, तो यह कोई सीएम का चुनाव नहीं है, यह राज्य लेवल की पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं। रही बात वैश्य समाज, तो वैश्य समाज को अभी किसी भी तरह से अगर कोई छलने का काम करे तो अब वैश्य शिवर का वैश्य छला जा सकता नहीं है, क्योंकि शिवर में वैश्य नेताओं की भी कमी नहीं है और शिवर में स्वर्ण नेताओं की भी कमी नहीं है। इस बार अगर वैश्य का विषय आता है तो शिवर का ही वैश्य शिवर का नेता बनेगा। अगर स्वर्ण का विषय आता है तो शिवर का स्वर्ण शिवर का नेता बनेगा, शिवर का, बाहर का नहीं। इस बार शिवर को सहरसा भी नहीं बनने देना है और इस बार शिवर को सोनवर्षा भी नहीं बनने देना है। विचार करके बैठा लीजिएगा ध्यान में। इस बार की लड़ाई सोनवर्षा और सहरसा से है और शिवर से है। इसलिए इस बार शिवर ही जीतना चाहिए, शिवर की व्यक्ति ही जीतना चाहिए और शिवर का बेटा ही शिवर का नेता बनना चाहिए। मेरे मित्रों, आप सभी सौगंध लीजिए और संकल्प लीजिए दोनों हाथ उठाकर। आप सभी मेरे साथ है ना? मैं चुनाव लड़ूं? बिल्कुल। तो आने वाले 29 तारीख को ही शिवर से बाबा देवकुलीनाथ के आशीर्वाद लेकर नामांकन रैली शिवर से निकलेंगे और आप सभी का टीम ढाका से निकलेगा और शिवर से जिहुली होते हुए हम सभी मोतिहारी चलेंगे और मोतिहारी के बीच में हमारी जनसभा होगी। 29 तारीख को हम अपना उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अगर तन मन से लग गए मित्रों, मैं धन की बात मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया है, मैंने सिर्फ यही किया है कि आप अपना तन मन लगाइए और धन की चिंता मत कीजिए। यह चुनाव हर एक तरह से आपका कैंडिडेट मजबूत है और परिपूर्ण है। कोई भी माई के लाल को योगी अखिलेश्वर दास से लड़ना पड़ेगा। शिवर की लड़ाई कोई भी पार्टी से आए, लेकिन बार बार दलिए और इस बार निर्दलीय।